मोक्षदा एकादशी के दिन आपको मात्र 4 में से एक भी उपाय कर लें, पूरे साल भर धन की वृद्धि होगी। तो कैसे करना है, कब करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। मोक्षदा एकादशी के दिन घर पर सफेद हाथी की मूर्ति लाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मकता आती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। आप चाहें तो इस मूर्ति को घर के पूजा स्थान में रख सकते हैं या फिर इसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखें। इस उपाय को करने से आपके ऊपर सदैव मां लक्ष्मी का हाथ बना रहता है और आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी पर घी का दीपक जलाएं और 21 बार परिक्रमा करते हुए ऊं नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जप करें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको करियर में सफलता प्रदान करती है। भगवान विष्णु को तुलसी मां लक्ष्मी जितनी ही प्रिय हैं, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। आज रात अष्टलक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष श्रीयंत्र रखें, घी के 8 दीप जलाएं, गुलाब सुगंध वाली धूप बत्ती जलें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। अब अष्टगंध से श्रीयंत्र और माता लक्ष्मी को तिलक लगाकर आरती करें। पूजा में कमल गट्टे की माला से ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीये ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। पूजा के बाद इन 8 दीपों को घर की 8 दिशाओं में रख दें और कमल गट्टे की माला को अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र का दान करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से आपको 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। सर्दी के मौसम में पड़ने वाली इस एकादशी पर यदि आप ऊनी वस्त्रों का दान करते हैं तो आपका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और आपके घर में भंडार सदैव भरे रहते हैं। नए साल में अपने लिए कमाई के स्रोत बढ़ाने के लिए मोक्षदा एकादशी पर तुलसी की माला से ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपके घर में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। इस उपाय से नए साल में आपको कमाई के नए स्रोत प्राप्त होते हैं और आपको धन संबंधी योजनाओं में लाभ होता है। बिगड़े काम बन जाएंगे। मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, आपके काम का श्रेय किसी और को मिल रहा है, तो मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के 11 पत्तों की एक माला बनाएं और शनि मंदिर में जाकर अर्पित करें। इस दौरान ऊं शम नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कहते हैं इससे समस्त परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी। शाम को पीपल में दीपक लगाने से पितर भी प्रसन्न होंगे। एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से जल्दी नौकरी में प्रमोशन होता है। बिजनेस करने वालों के लिए भी नए अवसर खुलने लगते हैं। एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दें। इस तरह लगातार 27 एकादशियों तक करने से हर इच्छा पूर्ण होती है। इस दिन उनके प्रिय मंत्र एयूम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट दूर होते हैं। यदि किसी दंपत्ति के संतान नहीं हो तो उसे एकादशी के दिन से संतान गोपाल मंत्र एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनयन कृष्ण त्वामहं शरणम गतः का जप आरंभ करना चाहिए। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला 108 बार जप करने से शीघ्र ही संतान होने का योग बनता है। अब हम आपको सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। अत मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है।
इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूं। गोकुल नाम के नगर में वै खानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के झांता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रात वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूं। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहां पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के झांता पर्वत आराशी का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को आर्तुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे,